इस कथा में हर कोई नहीं आ पाता। जिसे स्वयं शिव बुलाते हैं वही आ पाता है। और सच बात तो ये है कि जो परमात्मा का भक्त होगा, जो शिव भक्त होगा, जो कथा का रसिक होगा और जिसे स्वयं शिव बुलाना चाहते होंगे, उन्हें न तो कोई आंधी रोक पाएगी, न कोई तूफान रोक पाएगा और न ये ऐसी घनघोर बारिश रोक पाएगी। जिन्हें नहीं बुलाना था, जिन्हें नहीं बुलाना चाहता, उन्हें तो सर्दी भी व्याप जाती है, गर्मी भी व्याप जाती है और यहाँ तक कि ये बारिश तो छोड़ो, छोटी मोटी बूंदें भी पड़ने लगती है तो ये कहते हैं अरे अभी कैसे निकले, बूंदें पड़ रही हैं। लेकिन सोचो आप सब भगवान के कितने प्रिय होंगे जिन्हें ऐसी घनघोर बारिश भी रोक नहीं पाई। और मेरे भी कितने प्रिय होंगे, है ना? चौपाई का बनाओ। आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। मेरा एक पंक्ति गाने का मन कर रहा है तो थोड़ी पाश्चात्य जगत की, थोड़ी फिल्मी है, गा दो आप कहें तो। है तो बाहरी, लेकिन मन नहीं मान रहा मेरा, क्योंकि ये जो जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है। ये भगवान के बहुत नजदीकी और बहुत प्यारे हैं। और सच बात तो ये है कि कथा करने न जाने कहां कहां जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कौशलेश नगर की, जब बात आती है सुंदरपुर की, जब बात आती है काशी की, तो मन कुछ गार्डन गार्डन सा होने लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप सब में भी होता होगा। तो जैसे ही समय आता है कि दशमी के बाद अब एकादशी से कार्यक्रम शुरू होगा, तो मन में एक प्रसन्नता सी, क्यों भाई ऐसा क्यों? कथाएं तो और भी जगह होती हैं, कथाएं तो और भी जगह करने जाते हैं और सुनने भी जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों होता है? उसके लिए एक पंक्ति है, तुम कर नहीं पाओगे। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देने वाली, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देने वाली। तू माना न माना प्यारे, तो के आपन बना ले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले वाली। सच बात
है कि जब ये तारीख आती है तब मन में एक सिहरन सी होने लगती है, इंतजार सा रहता है कि अरे अब तारीख आ गई, 3 तारीख आ गई। क्यों? हम तो हरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले वाली, तू माना न माना प्यारे, तो के आपन बना ले वाली, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले वाली। और एक बात कहना चाहती हूं मैं, सच बात तो ये है, मैंने कोई व्याकरण नहीं की, मैंने बहुत पढ़ाई नहीं की, और अभी साधुता तो है ही नहीं, साधु की तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन भगवान शिव का सबसे बड़ा, सबसे प्रिय, महादेव का सबसे प्रिय कर्म क्या है? कोई बता सकता है? महादेव को सबसे प्रिय क्या लगता है? बेलपत्र, 56 भोग। तो महादेव को सबसे प्रिय यदि कुछ है तो वो है ये भगवान की कथा। और जब महादेव का, शिव का, विश्वनाथ का इस कथा को सुनने का मन करता है तो वो ये सोचता है कि पहले मैं ये देखूं कि मेरा प्यारा कौन है जिसे निमित्त बनाना है, फिर वो उसे निमित्त बनाता है इस कथा के लिए। उसके बाद ये चुनता है कि किस किस को उस कथा को सुनने के लिए बुलाना है, फिर उन्हें चुनता है। उसके बाद जब उसे कथा कहने के लिए किसी को चुनना होता है तो फिर पूरी दुनिया में ढूंढता है कि किसका गुरु अपने शिष्य के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है ये, जब तक उसके ऊपर उसके गुरु की कृपा ना हो। और पता है महादेव कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोगों का गुरु है। फिर वो चुनता है और फिर ला करके ऐसा आयोजन खड़ा करता है। तो प्यारे, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूं कि ऐसी भीषण बरसात में जहां बैठने की भी जगह नहीं है सही तरीके से, जिनके पांव पानी में डूबे हुए हैं और बाहर घनघोर बारिश है, जिन्हें घर से निकलने में भी बड़ी परेशानी हो रही है, और ऐसे में भी आप आकर के बैठे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं और मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो विपत्ति आई है, ये विपत्ति कब तक आती है? जब तक भगवान की कथा बैठ नहीं जाती तब तक। बैठने के बाद फिर नहीं आती। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं कि यदि हम जो चाहें वो हो जाए, हम जो चाहते हैं वो हो जाए, तो
महादेव की कृपा समझ लेना। यदि हम जो चाहें वो हो तो महादेव की कृपा, और यदि न हो तो महादेव की इच्छा। तो जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया, तो ये महादेव की इच्छा। राजी है हम उसी में जिसमें